अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग इंग्लिश 511 का लेसन नंबर 14 करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच लैंग्वेज है क्या, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आती है वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की। लैंग्वेज प्रोडक्शन जो होती है उसमें सेवरल इंडिपेंडेंट प्रोसेस पाए जाते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक मैसेज को इनटू स्पोकन, साइन और रिटन लिंग्विस्टिक सिग्नल्स के अंदर। यानी कि कहा यह गया कि सबसे पहले स्टेप पे हम देखते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस को जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक मैसेज को स्पोकन साइन के अंदर, साइन या यूँ कह ले कि रिटन लिंग्विस्टिक सिग्नल्स के अंदर। यानी कि हम प्लान करते हैं, हम देखते हैं कि उसका अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर क्या है। सबसे पहले अगर हम प्लान करते हैं, सेकंड पे हम जाते हैं ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन की तरफ। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या क्रिटिकल ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है ये वो इंक्लूड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनकी मदद से हम किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली ठीक कर सकते हैं। लाइक इसमें हम देखते हैं कि वर्ड सिंथेटिक कैटेगरी देखी जाती है कि नाउन है, वर्ब है। इसमें देखा जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, ग्रामेटिकल जेंडर क्या थी, अगर प्रेजेंट है लैंग्वेज के अंदर तो वो क्या थी। इसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। ग्रामेटिकल इनकोडिंग रेफर करता है जी प्रोसेस को। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेवलप करते हैं सिंथेटिकली वेल फॉर्म सेंटेंसेस को। नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्टेप आता है फिनोलॉजिकल इनकोडिंग। जब हम अटरेंस की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास एक पार्ट आता है जिसमें हम देखते हैं फिनोलॉजिकल इनकोडिंग कैसे की जाती है। ये वो स्टेज है जिसके अंदर लैंग्वेज प्रोडक्शन हो गई। इसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं जो कि बोलते वक्त आप इस्तेमाल करोगे। यानी आप दिमाग में अपने अल्फाज को इकट्ठा करते हो, सीक्वेंस देते हो, फिर आप उसे प्रोनाउंस कैसे करना है उसके बारे में बात करते हो, सोचते हो। फिनोलॉजिकल इनकोडिंग बेसिकली रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस की तरफ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपको डिटर्मिन कराने के लिए कि फिनोलॉजिकल वर्ड फॉर्म क्या है, प्रोसोडिक कंटेंट क्या है किस इस सेंटेंस का। सबसे पहले आप इसमें फिनोम्स कौन से यूज़ कर रहे हो, फिर आप मेंटल लेक्सिकॉन को तरफ उन फिनोम्स को करते हो रिट्राइव। फिर आप इन सब को मिला के मैट्रिकल फ्रेम बनाते हो जो कि बताता है, स्पेसिफाई करता है, स्ट्रेस करता है पैटर्न्स को, नंबर ऑफ सिलेबस को जो कि उस वर्ड के अंदर यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जी टॉपिक स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ द टंग जो है स्पीच एरर होता है जो कि आप इंटेंड करता है अटरेंस या आपके रीअरेंजमेंट कर देता है वर्ड और साउंड के दरमियान। लाइक अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट गैरी डेल, इसने बताया था कि स्लिप ऑफ टंग जो है ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंसान जो होता है वाइड स्प्रेड नॉलेज को कर रहा होता है। अब वाइड स्प्रेड नॉलेज हो रही है अबाउट लैंग्वेज। इसके अंदर हम साउंड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। तीन मुख्तलिफ टाइप्स हैं स्लिप ऑफ टंग की, टंग एरर की। फर्स्ट टाइप, इसमें जो टाइप्स इंक्लूड हो रही हैं वो होती हैं साउंड एरर, मोर्फेम एरर और वर्ड एरर। तीन टाइप्स हमने अभी तक देख ली। अब वो तीन टाइप जो स्लिप ऑफ टंग एरर की हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है साउंड एरर, देन मोर्फीम एरर एंड थर्ड वन इज वर्ड एरर। अगर साउंड एरर की बात करते हैं तो साउंड एरर के अंदर जब साउंड किसी भी वर्ड की ना वो एक्सचेंज हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि साउंड एरर था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग फ्लावर पॉट हम कहते हैं कह देते हैं किसी ने बोल दिया पावर फ्लॉट। अब ये स्लिप ऑफ टंग हो गई ना, मतलब चेंज हो गया, साउंड गलत हो गई। मोर्फीम एरर भी इसी तरह होती है कि इसमें जब हम मोर्फीम्स को देखते हैं तो उसमें हम उसका सिंपलेस्ट मीनिंग फॉर यूनिट लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जब ये स्विच हो जाते हैं क्लोज वर्ड के साथ तो हम कहते हैं कि मोर्फीम एरर है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लफ्ज़ था सेल्फ डिस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्शन। अब किसी ने बोल दिया सेल्फ इंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्शन, मतलब चेंज हो गया, मायने चेंज हो गया, मोर्फीम चेंज हो गया। सिमिलरली वर्ड एरर जो होता है इसमें एक्चुअल वर्ड को रीअरेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहना यह था कि रीडिंग अ बुक टू माई डॉग, तो हम किसी ने बोल दिया रीडिंग अ डॉग टू माई बुक।
चेंज हो गई। तो ये मेरे पास वर्ड एरर आ गया। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि एक स्टडी शो करती है कि जो मोस्ट ऑफ लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ लोग मैं कहेगी लाइक ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो 22 स्लिप ऑफ टंग करते हैं पर डे, यानी पूरे दिन में वो 22 दफ़ा उनकी स्लिप ऑफ टंग हो रही होती है। स्पीच एरर के अंदर के देखा जाए तो बच्चों के अंदर स्पीच एरर कॉमन होती है क्योंकि वो उनके पास अभी रिफाइन स्पीच नहीं आई, उन्हें नॉलेज अभी इतना ज़्यादा नहीं आया, वो फ्रिक्वेंट नहीं हुए, अपनी अडल्ट हुड तक जाते जाते वो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप ऑफ स्पीच एरर। टाइप ऑफ स्पीच एरर आपको मेजर टाइप ऑफ स्लिप ऑफ टंग अगर हमारे पास आता है क्वेश्चन तो आप लिखोगे शिफ्ट। इससे हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर देते हैं। एक्सचेंज, थर्ड फॉर्म है आपके पास एंटिसिपेशन। इनके सिंपल आपने टाइप्स लिखनी थी। एंटिसिपेशंस आ गई, परजिवेशंस आ गई, एडिशन आ गई, डिलीट करना आ गया, सब्स्टिट्यूट करना आ गया और ब्लेंड करना आ गया। नेक्स्ट ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट है इसमें है वो टॉपिक 84 फ्रॉडन एक्सप्लेनेशन, डिफरेंस इन फ्रॉडन एंड साइकोलिंग्विस्टिक एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रॉडन एक्सप्लेनेशन थी क्या। एक इंटीग्रेटिंग आइडिया ये पाया जाता है कि जो स्पीकर होता है उसका अपना एक मेन आइडिया होता है अपने दिमाग के अंदर। जब हम देखते हैं 1992 के कैंपेन के अंदर तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उन्होंने बताया था कि उन्होंने रिमार्क्स दिए थे अपनी स्पीच के बारे में ये कहते हुए कि आई डोंट वांट टू रन द रिस्क ऑफ ruining व्हाट इज लवली रिसेशन, यानी रिसेप्शन। अब इसका देखें, ये एक जुमला था, एक सिंपली साउंड एरर था। इसमें दो सिमिलर फिनोलॉजिकल वर्ड्स यूज हुए थे जिनके एविडेंस पाए गए थे। जो प्रेसिडेंट था वो प्री ऑक्युपाइड था रिसेशंस के, उसने अपनी कैंपेन के बारे में इसमें बात की थी। अब देखें एक और हमारे पास आता है लास्ट नाइट माई ग्रैंड मदर लाइड। मतलब वो कहना तो ये चाह रहा था कि लास्ट नाइट माई ग्रैंड मदर डाइड। इसी तरह प्रेसिडेंट बुश भी कहना चाह रहा था कि लवली रिसेप्शन होनी थी, बट वो क्या कह गया, वो रिसेप्शंस की बात कर गया। और ये बात हमने अपनी कैंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा की थी। फ्रॉड ने एम्फसाइज किया था कि जो रोल ऑफ साइकोडायनामिक फैक्टर होता है इसमें हम सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट को ज़्यादा अवेलेबल कर देते हैं बनिस्बत दूसरों के। उसने बताया था कि ये जो एरर्स होते हैं ये कॉन्करेंट एक्शंस की वजह से राइज हो रहे होते हैं, या उसमें म्यूचुअल अपोजिंग एक्शंस हो रहे होते हैं दो मुख्तलिफ इंटेंसेस को लेते हुए। फ्रॉड के बाद अब हम देखते हैं साइकोलिंग्विस्टिक एक्सप्लेनेशन को। मोस्ट रिसेंट साइकोलिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक थिंकिंग जो है वो फोकस करती है इनसाइट गेन इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज मैकेनिज्म को। मतलब यूँ कहा जाए कि जो मोस्ट रिसेंट साइकोलिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक थिंकिंग है ये फोकस करती हैं आपकी उस नॉलेज या उस लैंग्वेज मैकेनिज्म को जितना आप समझ सके हो, यानी कि ये आपके कॉन्शियस को मोटिवेट कर रही होती है। यहाँ पे हम अनकॉन्शियस मोटिवेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। अब ये जो एरर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलिंग्विस्टिक एक्सप्लेनेशन तो लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से हो रहे होते हैं जो कि ऑक्युपाई कर रहा होता है लिंग्विस्टिक थ्योरीज को, साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरीज को, और इसमें हम एफेसिक डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, लैंग्वेज ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से नॉर्मल लैंग्वेज फंक्शनिंग मुतासर हो रही होती है। स्टडी करते हुए हमें पता चला कि जो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनके अंदर चेंज करते हुए स्पीच एरर आ जाता है, जिसमें हम पोस्टलेट कर होते हैं लिंग्विस्टिक थ्योरीज को। तो ये था लेसन नंबर 14। जल्दी से लेसन नंबर 15 को भी कर लेते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं लिंग्विस्टिक प्लानिंग की। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक में आता है स्टीरियो मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक प्लानिंग के अंदर। तो हमें पता चला जो पायनर था ना स्टडी का वो फ्रॉमकिन था। उसने सजेस्ट किया था, एक पूरा मॉडल आपके सामने लाया था, सीरीज बताई थी कि आप कैसे लिंग्विस्टिक प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीनिंग हो रही होती है, फिर सिलेक्शन ऑफ सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हो रहे होते हैं, देन आप जनरेट कर रहे होते हो, इंटेंशन कंटोर कर रहे होते हो, फिर आप इंसर्शंस कर रहे होते हो कंटेंट वर्ड की, फिर फिफ्थ पे आप कहते हो कि फॉर्मेशन ऑफ एफिक्स हो रहे हैं, फंक्शंस वर्ड आ रहे हैं, सिक्स पे आप बताते हो स्पेसिफिकेशन ऑफ फिनोटिक सेगमेंट्स की। तो इस तरह हमें पता चला कि फ्रॉमकिन ने बेसिकली 6 स्टेप्स पर स्पीच को
डिवाइड कर दिया था, प्लानिंग प्रोसेस को लेकर आया था। इसके बाद ही आपके पास टॉपिक 87 आता है, एडिटिंग प्रोसेस। एडिशन टू एडिटिंग प्रोसेस की देखिए, या प्लानिंग की स्टेज से एडिशन की तरफ हम जाते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो एडिटिंग प्रोसेस होता है, जो कि प्लानिंग को एड्रेस करता है, उसके आर्टिकुलेशन कर रहा होता है। अब जो एडिटिंग ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो लास्ट चेक हो रहा होता है, वो डिटरमिन कर रहा होता है आया जो आपने प्लान किया था वो लिंग्विस्टिकली सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं। टॉपिक 88 है, फ्रॉड व्यू ऑफ स्लिप ऑफ टंग। अब जब हम फ्रॉड व्यू ऑफ स्लिप ऑफ टंग की बात करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि मैं यहाँ पे पेज 60 पे चली जाती हूँ क्योंकि इसके आगे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। इंटीग्रेटिंग आइडियाज़ की बात करते हैं तो स्पीकर जो है उसका एक या एक से ज़्यादा आइडिया दिमाग में चल रहा होता है। अब ड्यूरिंग 1992 कैंपेन के अंदर दोबारा से हमें बताया गया था कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो थे उन्होंने एक स्पीच में कहा था, वही जो दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू रन द रिस्क ऑफ रूइनिंग व्हाट इज़ लवली रिसेशन, यानी वो रिसेप्शन कहना चाह रहा था। उसी चीज़ को दोबारा उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आते हैं लेसन नंबर 16 की तरफ। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें और प्लीज़ डाउनलोड मत किया करें। आप लोग एक तो दो काम कर रहे हो, एक तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, बाद में आपको इशू आ रहा होता है कि मैम ये वाली वीडियोस हैं ही नहीं। हालांकि मैं कंप्लीट सीरीज़ बनाती हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उसे छोड़ दूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चले जाऊँ, तो मैं इन्हें कंप्लीट करती हूँ। आप लाइक भी नहीं कर रहे होते हो और वीडियो को आप कर लेते हो डाउनलोड। अब ना सब्सक्राइब किया ना लाइव देखा, आपको तो फ़ायदा मिल गया बट मेरा क्या होगा, आपने मेरा तो फ़ायदा सोचा ही नहीं। सो काइंडली थोड़ा सा मेरे बारे में सोचा करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक को प्रेस किया करें और सब्सक्राइब तो हर हाल में किया करें। इम्प्लीमेंटिंग लिंग्विस्टिक प्लान। अब जी हमारे पास आता है टॉपिक 91, आर्टिकुलेटिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्शन साइकिल। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी थॉट्स को लिंग्विस्टिक प्लान के अकॉर्डिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये हम सेंड करते हैं ब्रेन से मसल्स की तरफ। अब ये वो मसल्स हैं जो जिनकी वजह से हम स्पीच सिस्टम कर रहे होते हैं, यानी कि हम रिक्वायरमेंट मूवमेंट कर रहे होते हैं, डिज़ायर साउंड बोल रहे होते हैं, यानी दिमाग से आपकी ज़ुबान की तरफ। अब 3 सिस्टम ऑफ मसल फ्लुएंट आर्टिकुलेशन हो रही होती है, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ मसल्स, जिसमें हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी, लेंजल्स एंड स्प्रेनिजस और वोकल ट्रैक। सेल्फ मॉनिटरिंग। स्पीकर जो होता है वो रूटीनली मॉनिटर कर रहा होता है, अपनी एचुरेंस को इंश्योर कर रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है। अब जो एरर्स हैं वो डिटेक्ट हो रहे होते हैं, स्पीकर जो होता है वो इंटरप्ट कर रहा होता है स्पीच को, कि एडिटिंग जब हो रही होती है ना उसमें उसकी एटरेंस देखी जा रही होती हैं। अब एडिटिंग की हम बात की तो एडिटिंग एक्सप्रेशन देखते हैं। 1972 के अंदर जेम्स उन्होंने एनालाइज किया था एट्रेंस को, जिसके अंदर कंटेन किया गया था एक्सप्रेशंस को, सच एज ओ। तो इस तरह सजेशन उसने सजेस्ट किया था कि आप डिफरेंट मीनिंग आ जाते हैं इन दोनों लफ्ज़ों के। तो एडिटिंग एक्सप्रेशन जो होता है कि कन्वे करता है लिसनर को व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल द स्पीकर इज करेक्टिंग। इनसाइट फ्रॉम साइन लैंग्वेज। जब हम कंसिडर करते हैं लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमेरिकन साइन लैंग्वेज की, तो हमें पता चला जो आम स्पीच होती है, साइन जो होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं विजुअल और स्प्लैटर फॉर्म के अंदर, जो कि एबल कर देते हैं एग्जामिन करने में कि जो एक्सटेंट है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट उसमें पाए जा रहे हैं या नहीं, वो जनरलाइज टू लैंग्वेज विजुअल मॉडलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं। अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है वो शार्पली डिस्टिंग्विश करती है मैनुअल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेट करती है इंग्लिश साउंड को इनटू साइन। अब जब हम सेकेंडरी गेस्चर सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता चला जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे ड्राइव हुई थी। अब ये कॉन्ट्रास्ट होती है अमेरिकन साइन लैंग्वेज की, जो कि इंडिपेंडेंट होती है इंग्लिश पर और डिराइव करती है फ्रेंच साइन लैंग्वेज को। अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है उसके अपने सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, अपने लैंग्वेज होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है इंग्लिश पर।
इसमें अगर हम प्रीलिमिनरी देखा जाए तो इसमें हम बात करते हैं प्राइमरी, या यूँ कह ले कि इसमें हम एस एल को इंडिकेट करते हैं कुछ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज़ को लेकर। तो ये था जी लेक्चर नंबर हमारा 16। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।